जय हिंद। दिस इज़ आर्ष पुरोहित और आज मुझे एक ऐसे विषय पर बात करनी है जो बात करनी बेहद ज़रूरी है। आज देश में कुछ भी हो रहा है तो हम सिर्फ एक ही इंसान को गालियाँ दे रहे हैं और वो है नरेंद्र मोदी। कोरोना की वजह से इतनी सारी मौतें हो रही है, उसका रीज़न नरेंद्र मोदी। अगर कुछ हुआ तो उसका रीज़न नरेंद्र मोदी। अगर एक्सीडेंट से कोई मर गया तो उसका रीज़न नरेंद्र मोदी। अगर घर में चलते चलते पैर फिसल गया तो उसका रीज़न नरेंद्र मोदी। गली का कुत्ता काट गया तो उसका रीज़न नरेंद्र मोदी ने भेजा होगा। क्या चल क्या रहा है अभी? आपको ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट जिस तरह से कोरोना को टैकल कर रही है, जिस तरह से कोरोना को मैनेज कर रही है, उस तरह से वर्ल्ड के किसी भी नेशन ने मैनेज कोरोना को नहीं किया। मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रख रहा हूँ, वो आप suनिए कि आपको पता होगा कि दुनिया का सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन रखने वाला देश हमारा है। हमारी पॉपुलेशन है 136.77 करोड़। आपको पता होना चाहिए कि 136.77 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है और उसके सामने यूएस की पॉपुलेशन है 33.82 करोड़। हमारी उनसे 3 से 4 गुना पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसके बावजूद हमारा डेथ रेशियो उनसे कम है। उसके बाद यूएस के बाद ब्राज़ील, मैक्सिको और उसके बाद इंडिया, जबकि हमारी पॉपुलेशन उनसे कई गुना ज़्यादा है। हमें ये बात समझनी होगी कि यूएस में डेथ रेशियो है 5,89,207, जबकि हमारा डेथ रेशियो है 2,08,330। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि किस गवर्नमेंट ने, किन लोगों ने कोरोना को अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है। पर हम लोग क्या है कि हम अभी जो सोशल मीडिया पर जो भी अफवाहें फैल रही है, जो भी प्रोपेगेंडाज चल रहे हैं, उनके शिकार बन जाते हैं। और अभी जो मौतें हो रही है वो क्या सिर्फ कोरोना की वजह से ही हो रही है? उसमें कोई एक्सीडेंट से मरा होगा, कोई ब्लड प्रेशर से मरा होगा, कोई हाई शुगर, लो शुगर से मरा होगा, कोई हार्ट अटैक से मरा होगा, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पर खौफ फैलाने का माहौल चल रहा है, हमें उससे बचना होगा। हम ऐसे व्यक्ति को गाली कैसे दे सकते हैं जिसका देश के लिए समर्पण, देश के लिए निष्ठा अटूट है? हम उन पर शंका कर ही नहीं सकते। ये बात हमें समझनी होगी। ऑपोजिशन को भी साथ में लेना होगा, ऑपोजिशन को साथ में आना होगा। सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसे समय में अटल जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। जब वो पार्लियामेंट में थे तब उन्होंने कहा था कि लोग आएंगे जाएंगे, पार्टियाँ बनेगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ नेता को चुनते हैं, हम इलेक्शन में चुनते हैं और कुछ समय के बाद हम उन्हें ही गालियाँ देने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, या देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास नहीं है, या खुद पर विश्वास नहीं है कि मैंने वोट किया है उसको चुनने में। आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है क्योंकि आपका डिसीज़न गलत है, ऐसा आपको लगता है। आप एक देश के प्रधान सेवक को गालियां नहीं दे सकते। अगर कुछ है तो हम बात कर सकते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन जो भी है वो देश के प्रधान सेवक है। सिर्फ गालियां देने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिबेट करने से कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करनी होगी। हमें कहना होगा, हमें ये करना होगा कि लेट्स फिक्स दिस टुगेदर। यहाँ पर क्या होता है कि हम दोषारोपण करते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ। अरे हम साथ में रहते हैं, हमें साथ में देश को आगे लेकर जाना है और इस महामारी से बचकर आगे निकलना है।
मैं अभी भी सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि काफ़ी सारी नेगेटिविटी, लोग धर्म के लिए, धर्म को सेंटर में रख कर राजनीति खेल रहे हैं। मैंने अभी देखा कि जब ऑक्सीजन हमारे यहाँ इंपोर्ट हुआ तब काफ़ी लोग कह रहे थे कि ऑक्सीजन मोहम्मद के घर से आया है, और उनका कुछ लोग रिप्लाई भी दे रहे थे कि उसके पहले वैक्सीन राम के घर से गई थी। अरे आप कहना क्या चाहते हैं, आप प्रूव क्या करना चाहते हैं? अभी यहाँ पर राम और मोहम्मद होते तो पता नहीं आपके साथ क्या करते। मुझे तो लगता है कि आपको उनके साथ ही ले जाओ। आप बुद्धिजीवी लोग हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप इंटेलेक्चुअल मास है। आप सोचें और फिर कोई भी बात, कोई भी फ़ोटो, कोई भी इमेज स्प्रेड करें, ना नेगेटिविटी स्प्रेड करें, क्योंकि अभी कोरोना पॉजिटिव की कम और पॉजिटिव थॉट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। वैक्सीन तो बाद में काम करेगी, पहले पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव हमारी एक्शन लोगों को तंदुरुस्त करने में मदद करेगी। ये हमें सोचना पड़ेगा। सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट तो कहती है मास्क लगाओ, गवर्नमेंट कहती है कि डिस्टेंस रखो, गवर्नमेंट कहती है बहुत कुछ कहती है, वैक्सीन लगाओ, लेकिन हमें हर जगह पर कुछ ना कुछ गलत दिखता है। वैक्सीन लगाना कहते हैं कि तो हमें लगाना नहीं, कुछ और होगा तो। मास्क लगाना कहते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। घर में रहने के लिए कहते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। और जब कोरोना होता है तो नरेंद्र मोदी को गालियाँ देनी है, गवर्नमेंट को गालियाँ देनी है। हम करना क्या चाहते हैं ये हमें खुद को पता नहीं। हमें सोचना होगा कि हमारी हर एक एक्शन, हमारा हर एक शब्द लोगों को क्या इफ़ेक्ट करेगा, हमें सोचना पड़ेगा। और जो भी हमें आज जो डेथ रेशियो दिख रहा है, जो माहौल बना है, वो एक प्रोपेगेंडा भी है। वो नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए कुछ लोग सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, कुछ मीडिया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, हमें स्टैटिस्टिक्स देखने हैं, हमें रिसर्च करना है कि हमारे यहाँ इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमने और हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह से मैनेज किया है इस डिसीज़ को, जबकि वेल इक्विप्ड कंट्रीज़ में भी पॉपुलेशन कम होने के बावजूद भी वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मर रहे हैं वहाँ पर। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन की वजह से ही अभी जो दहशत मची हुई है वो उस पॉपुलेशन की वजह से है। और दूसरा, जो नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है, काफ़ी लोग तो उस डर की वजह से मर रहे हैं। तो हमें ये नेगेटिविटी फैलाना बंद करना होगा, और उसके बाद पॉजिटिव हम क्या कर सकते हैं ये सोचना होगा। कुछ लोगों की वजह से पूरा मास खराब नहीं होता। कुछ डॉक्टरों ने ऑर्गन चोरी किए, कुछ पुलिसमैन ने कुछ लोगों को मारा, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी गवर्नमेंट या फिर कोई एक इंसान गलत है, ये बात हम नहीं कह सकते। हम काफ़ी सारे वीडियोस देख रहे हैं कि कुछ डॉक्टर्स ने गला घोट कर मार दिया कुछ पेशेंट को, कुछ पुलिसमैन ने इनको बहुत मारा। ये उन लोगों की मेंटालिटी होती है जिन लोगों में इंसानियत नहीं होती, और उनके सामने हमें एक्शन लेने ही चाहिए। लेकिन इनको देखकर हमें ये लगने लगे कि ये गवर्नमेंट की चाल है, ये वही लोग करवा रहे हैं, तो ये गलत बात है। कुछ लोग वैक्सीन को ब्लैक में बेच रहे हैं, कुछ लोग ऐसी परिस्थिति को कमाने का एक मौका देख रहे हैं। आप इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि इंसानियत का कितना बुरा हाल हो रहा है आपके इस एक्शन से। आपको सोचना होगा कि ये जो भी कुछ आप कर रहे हो उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। और जो भी लोग
कुछ प्रोपेगेंडास के शिकार हो रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी के शिकार हो रहे हैं, तो आपको उससे बचना होगा और मैक्सिमम पॉजिटिविटी फैलानी होगी। तो इस वीडियो का मेरा मकसद यही था कि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, हमें स्टैटिस्टिक्स, प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स मालूम हो कि हमारी पॉपुलेशन क्या है और उसके सामने हम किस तरह से हमने और हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह से सर्वाइव किया है और बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव किया है। तो ये बात मुझे आपके सामने रखनी थी। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए और स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड लव, स्प्रेड पीस, तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।